ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पशु परिचारक 2018 राजस्थान जीके का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर किए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बेंगू, दूधवा खारा, बिजोलिया, सिरोही। जो राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? वो हमारे बिजोलिया में हुआ था। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाल, सूर्यमल मिश्र, जॉन अब्राहम ग्रिशन, जेम टॉड। जो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने किया था। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1970, 1975, 1980, 1985। जो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 1975। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संत गुणसागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा, मेरा। जो संत गुणसागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? वो हमारे दादू द्वारा। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आपको सुमेलित करना है। लूनी नदी, गोकुंदा पहाड़ी, बेड़ज नदी, विंध्याचल पहाड़ी, सोम नदी, नाग पहाड़ी, माई नदी, बीचामेड़ पहाड़ी। जल्दी से आंसर बताओ, आपको इनमें से क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो, जो लूनी नदी है वो हमारे अजमेर की नाग की पहाड़ियों से होकर गुजरती है, और बेड़ज नदी हमारे गोकुंदा पहाड़ियों से होकर गुजरती है, और सोम नदी है जो हमारे बीचामेड़ा पहाड़ी से होकर गुजरती है, और माही नदी हमारे विंध्याचल पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, एकलंजी महास्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। जो एकलंजी महाग्रस्त है वो किस भाषा में लिखा गया है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखा है? सांची, डामोर, सहरिया, कांजर। जो बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे सांची की है। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिचोला झील, आना सागर, जसमंद झील। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो जग मंदिर व जल निवास के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन बी पिचोला झील हो जाएगा सही आंसर, जो क्या है जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्किया, टड्डा, बंगड़ी। इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। देखो, जो बोरला है, टड्डा है, बगड़ी है वो महिला पहनती है, और मुर्किया है जो क्या पहनते? पुरुष पहनते। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, चूप नामक आभूषण का संबंध है दांत, कमर, उंगली, कान। जो चूप नामक आभूषण होता है उसका संबंध किससे है? जल्दी से आंसर बताओ। जो चूप नामक आभूषण है वो हमारे दांत से संबंधित है, क्योंकि जो चूप नामक आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग के नेता होते हैं? भील, मेना, गुज्जर, ग्रासिया। जो गमेती होते हैं वो निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग के नेता होते हैं? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे भील के होते। क्या किसके होते? भील के। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़, अलचलगढ़। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जो कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए कुंभलगढ़ हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जोधपुर हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने,
राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन, चित्रण, लेखन, वाणिज्य। जो राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस चित्र का है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए गायन हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चाटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। आपको इसमें से गलत कौन सा है वो चाटना है। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऊंट महोत्सव जैसलमेर हो जाएगा गलत आंसर। जो डी ऑप्शन बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? मुकुंदा पहाड़ियों पर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिक्का टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। इनमें से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? जो उड़न गिलहरी है वो हमारे सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध है शिला देवी, करनी माता, बाण माता, केला देवी। जो लांगुरिया गीत है उसका संबंध किससे है? जल्दी से आंसर बताओ। तो लांगुरिया गीत है वो हमारे केला देवी से संबंध है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। जो बाला किला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी अलवर हो जाएगा सही आंसर। जो बाला किला है वो अलवर में स्थित है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर। जो चंद्रभागा मेला है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी झालावाड़ हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? सेवर, टोंक, जयपुर, बस्सी। जो राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।